नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2015वें लेख में 7वें महीने के 19वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को अवधपुरी बेल भोपाल से जय श्री कृष्ण के साथ जय भवानी। दोस्तों, आज का विषय है कभी कभी विपत्ति भी वरदान होती है। माना जाता है कि विपत्ति हमेशा हमारे लिए समस्या लेकर आती है, किंतु परमात्मा की अगर आज्ञा हो तो विपत्ति भी हमारे लिए वरदान साबित हो जाती है। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। एक गांव में दो भाई रहते थे। पहले बड़े भाई की शादी हुई, उसके बाद छोटे भाई की शादी हुई। क्योंकि छोटा भाई पढ़ा लिखा था, इसलिए वो बड़े भाई से आज्ञा लेकर के शहर में नौकरी करने चला गया और बड़ा भाई गांव में रहकर ही खेती बाड़ी करने लगा। बड़े भाई के 3 पुत्र हुए, किंतु पिता की खेती में कार्य में कोई भी सहायता नहीं करते थे। छोटा भाई के यहाँ एक पुत्र हुआ जो शहर में पढ़ लिख करके आदर्श पुत्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। छोटा भाई 30 त्यौहार पर शहर से गांव आता तो उपहार लेके आता और बड़े भाई की वास्तविक स्थिति को जानकर दुखी हो जाता। एक दिन बड़े भाई की अचानक हृदय गति रुक जाने से देहांत भी हो गया। अब तो पूरे परिवार पर विपदा का पहाड़ टूट पड़ा था। तीनों पुत्र खेत में लगे बेर के कुछ पेड़ों से बेर बेचकर जीवन यापन कर रहे थे, किंतु खेती जैसे मेहनत वाले कार्य नहीं कर पा रहे थे। जीवित रहते पिता ने बहुत समझाया था और साया उठने के बाद माता ने भी उसे बहुत समझाया। चाचा भी उन्हें अनेकों बार समझा चुके थे, किंतु तीनों आलसी पुत्र सचेत नहीं हुए थे। तब एक दिन चाचा ने रात्रि काल में ही बेरों के पेड़ कटवाकर शहर चले गए। इनका आभास होते ही माँ को प्रातःकाल ही खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अंत में तीनों आलसी पुत्रों ने चाचा को भला बुरा कहने लगे और मजबूरी में बस खेती बाड़ी करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उनकी दशा और दिशा दोनों सुधर गई। अंत में चाचा जी के सार्थक प्रयास को पहचानने के बाद क्षमा याचना के साथ तीनों पुत्रों ने स्वीकार की, उनके आभार भी व्यक्त किया। शुक्रवार की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को कहना है, जीवन में हम लोग सामने खड़ी विपत्ति को पहचान नहीं पाते और अनजाने में ही विपत्ति को ही आशीर्वाद मान लेते हैं। उपरोक्त कहानी में बेर का पेड़ आशीर्वाद नहीं, विपत्ति वाले स्वरूप में पेड़ खेत में खड़ा था। संक्षेप में कहे और तो कहें, बेर के पेड़ वाली विपत्ति हटते ही तीनों आलसी पुत्रों में के समान हमारे लिए भी आदर्श मार्ग पर चलने की वरदान साबित हो जाता है। आप सभी जीवन में सफल, प्रसन्न, स्नेही मित्रों को नमन, वंदन एवं जय भवानी के उपरांत नमस्कार।